आरिफ और सारिस की दोस्ती को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही हैं। लगभग 1 महीने से आरिफ और सारिस की दोस्ती चर्चा का केंद्र बनी है, जिसको लेके तमाम कहा जाए देश की या विदेशी मीडिया भी आरिफ और सारिस की दोस्ती को कवर करने अमेठी पहुंचे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आरिफ और सारिस के बीच कई किलोमीटर का फासला हो गया है। आरिफ से अब सारिस को छीन लिया गया है। कहा जाए कि कानपुर के चिड़ियाघर में सारस को ले जाके शिफ्ट कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो ये सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आरिफ के खिलाफ 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और कुछ ऐसे भी सोशल नेटवर्क पे ऐसी भी खबरें चलाई जा रही हैं कि आरिफ के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो हटा लिया गया है। लेकिन अब ये अभी तक हमारे चैनल या हम अभी इस पे स्पष्ट नहीं कर सकते कि एफआईआर दर्ज है या हटा लिया गया है। ये 2 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा। आरिफ के खिलाफ 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2, 9, 29, 51, 52 ऐसी 5 धाराएं बताई जा रही हैं। अब 2 अप्रैल को तलब किया गया है पूछताछ के लिए आरिफ को। अब 2 तारीख को क्लियर होगा क्या आरिफ से एफआईआर हुआ है या पूछताछ होती है या तो हिरासत में लिया जाता है, या जो भी हो आगे की प्रोसेस होगा वो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित यूट्यूबर श्री ब्रजभूषण दुबे जी मौजूद हैं, जिन्होंने आरिफ के मामले को लेके कहा गया ये भी कि राजभवन तक का रुख इन्होंने कर लिया। और आनंदीबेन पटेल जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनसे मिलने के लिए ये पहुंचे हुए थे, लेकिन वो उनका बाहर कहीं दौरा लगा था, इस दौरान उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन वहां के कर्मचारी थे, उनसे बातचीत हुई और इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया। इसको लेके हम ब्रजभूषण दुबे जी से बात करते हैं। स्वागत है सर। शुभकामना। पूरा मामला मैंने समझ लिया जो आप पूछना चाहते हैं। इसमें जो धाराएं लगी हो जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 और यथा संशोधित 2002, इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं। पक्षियों और जीव जंतुओं को यूं कहा जाए कि इन्हें इन ऐसी क्राइटेरिया में बांटा गया है कि अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको पाला पोसा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, उनको हानि पहुंचाई जाती है, तो उसमें सजा भी है, जुर्माना भी है। सारस राज्य पक्षी है, घायल अवस्था में मिला था और उसे आरिफ ने पाला पोसा, जैसा कि बताया गया है, स्वयं वो बता रहा है। सारस एक ऐसा पक्षी है जो एक से लव यू करता है, फिर बार बार यह नहीं करेगा। यह सदाचारी है और यह चरित्रहीन नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है। यह एक के साथ ही जीवन बिताएगा और 2 पक्षियां यानी नर मादा एक साथ रहते हैं। जोड़ा बिछुड़ गया, हो सकता है किसी पहलिया ने मारा हो, शिकारी ने, और फिर यह भी घायल अवस्था में मिला। अब आरिफ से ही इसका प्यार हो गया, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा देश विदेश में कि वह कैसे खाना खाता है, चावल दाल खाता है और जो भी खिलाता है वह फिर साथ में उड़ता है, फिर उसके साथ प्यार बांटता है। तो बताने की आवश्यकता नहीं कि कितना प्रेम उससे हो गया। अब सरकार यानी वन विभाग प्रभागी वन अधिकारी की तरफ से नोटिस जारी होती है और बुलाया गया है 2 अप्रैल को। इस परिप्रेक्ष्य में हम गए थे राजभवन और हमने एक पत्र तैयार किया। पत्र में हमने मांग किया कि एक तो आरिफ पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा ही है, आरिफ से अगर संतुष्ट नहीं हुए उसके बयान से, तो थाना में अपराध दर्ज कराएंगे और फिर जमानत कराएगा। वो जमानत कराएगा, फिर केस चलेगा, जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। दोनों ही चीजें हैं। वन्य जीवों को पाला नहीं जा सकता और सारस उसमें राज्य पक्षी है, इसे तो किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राज्य पक्षी सारस है। लेकिन यदा कदा लोग पालते रहते, मामला इतना प्रकाश में आया, अखिलेश यादव चले गए, फिर और भी मामला तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया का यह विशेषांक बना हुआ था। तो हमने कहा कि देखिए, अब उसका प्रेम है और अगर उसे छूट मिल जाएगी तो उड़ करके फिर आरिफ के पास आ जाएगा, क्योंकि इन्हें बड़ी जानकारी होती आ जाएगा। और आपने दूर किया है एक तो जो खाना खाने का जो। अब एक मामला बताएं, कोई लड़का भेड़ियों की झुंड में चला गया था, तो भेड़ियों जैसा बोलता था, भेड़ियों जैसा दौड़ता था, हाथ और पैर दोनों से वैसे ही जो भी एक्टिविटीज होती है वो सब करता था। तो उस प्रकार सारस का भी इसके साथ हो गया है। हमने गवर्नर मैम से यह कहा कि मैम, एक तो जो अपराध दर्ज हुआ है वह वापस हो, नंबर 1। नंबर 2,
सारस अगर मरता है तो वन विभाग इसके लिए दोषी होगा, राज्य इसके लिए दोषी होगा। और एक राज्य पक्षी अगर इस तरह से तड़प तड़प करके मर रहा है तो यह मानवता मरेगी। तो ऐसे में सारस उसको दे दिया जाए इन शर्तों के आधार पर कि आपका वन विभाग और आपका पशुपालन दोनों उसकी देखरेख करें, और जो प्राकृतिक रूप से उसे रहना चाहिए वो वातावरण उसे प्राप्त हो, जैसा कि निपकर आ भी रहा था। और फिर भोजन कैसे दिया जाता है वह आपके मानक के अनुसार दिया जाएगा, और फिर समय समय पर मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। मैंने और तत्काल यह जो दर्ज हुआ है केस इसे वापस किया जाए, तो मैंने किया और गेट नंबर 9 पर मैंने मोहर लगवाया और फिर दिखाया भी लोगों को। मुझे नहीं पता कि इसका संज्ञान कितना लिया गया, लेकिन मैं गवर्नर को यह अधिकार है कि अगर राज्य में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उस मामले का संज्ञान धारण करें और हस्तक्षेप करें और कहें राज्य से कि ऐसा करिए। यह था जितना तो राज्यपाल मैम चाहेंगी तो जो FIR हाँ बिल्कुल निसंदेह, और वह चाहेंगी भी, ऐसा मुझे लग रहा है। जीव जंतुओं की काफ़ी प्रेमी है, उन्होंने भी इसे देखा होगा। तो यह था। अब आरिफ से वह दूर किया गया है। मैंने अभी कहा कि राज्य ने बहुत मामलों में ऐसा किया है, जैसे डॉक्टर को IAS बना दिया। अब डॉक्टर तो 12वीं पास किया, फिर मेडिकल की पढ़ाई किया 3 साल 4 साल जैसी भी स्थिति, लेकिन कल्याण सिंह ने एक RK शुक्ला क्या नाम था उनको बना दिया, DM बना दिया। मायावती ने सभी IAS लोगों के ऊपर एक बैठा दिया जो IAS नहीं थे। तो ऐसे लोग करते रहते हैं और यह लिखते हैं कि भविष्य में इसे आधार न बनाया जाए। बताते हैं लालू प्रसाद यादव ने अपने पुरोहित के लड़के को नायब तहसीलदार सीधे बना दिया, जबकि कमिश्नर की पोस्ट है, नहीं किया, और यह लिखा गया कि भविष्य में इसे आधार न बनाया जाए।